start the topic. मैं जरा recording भी start कर दूं. Okay, perfect. Guys, मुझे बताएगा कोई बच्चा what is the definition of nucleus? कौन बच्चा मुझे बताने वाला है न्यूक्लियस की डेफिनेशन? What is nucleus? Nucleus is the main structural. Thank you. Nucleus is the main structural functional unit of cell. Nucleus क्या होता है? Nucleus is the main structural functional unit of cell. हम इसे structural functional unit क्यों कहते हैं? जरा definition guys कॉपी करना मेरे साथ साथ सब बच्चे definition कॉपी करेंगे. इसके बाद गाइस क्लास के एंड में बताऊंगा सारी रिकॉर्डिंग्स के हवाले से दोबारा से. न्यूक्लियस क्या है? अभी टॉपिक पे ध्यान दो जल्दी से. कम ऑन, हरी अप, बी रेडी, बी लाइक दैट एनर्जेटिक बीस्ट जिसको बायोलॉजी सीखनी है, जिसको डॉक्टर बनना है. ठीक है जी. सो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज द मेन structural and functional unit of, I was about to write life, cell. That's where the difference is. ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है सेल का. सेल कोई सा भी फंक्शन बगैर न्यूक्लियस की मर्जी के नहीं कर सकता. अच्छा जी, अब मैंने ये बात कह दी और ये बात मुझे करनी पड़ेगी प्रूव. आप लोग सब मेरे साथ हैं, फॉलो कर रहे हैं? आप लोग सब साथ साथ हैं, फॉलो कर रहे हैं? यस, ओके, दैट्स गुड, दैट्स परफेक्ट. तो जी अब जरा फॉलो करते करते इस बात को भी सुनिएगा कि आपके पास एक अदद न्यूक्लियस आपके सेल के स्ट्रक्चर और तमाम फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है. सही है जी. तो दो बातें हमारे पास, दो बातें हो गई. एक आ गया स्ट्रक्चरल कंट्रोल क्या होता है समझा रहा. दूसरा आ गया फंक्शनल कंट्रोल क्या हो रहा है ये भी समझा रहा हूं. देखो भाई, स्ट्रक्चर कंट्रोल हो रहा है, फंक्शन कंट्रोल हो रहा है. क्या क्या कंट्रोल हो रहा है भाई? स्ट्रक्चर कंट्रोल हो रहा है, फंक्शन कंट्रोल हो रहा है. गाइस दोबारा से, क्या क्या कंट्रोल हो रहा है बच्चों? स्ट्रक्चर कंट्रोल हो रहा है और फंक्शन कंट्रोल हो रहा है. बेटा सिंपल सी बात है कि सेल कोई सा भी ऑर्गेनील बगैर न्यूक्लियस की मदद के या बगैर न्यूक्लियस के कमांड के नहीं बना सकता. और सेल कोई सा भी केमिकल प्रोसेस बगैर एंजाइम के नहीं कर सकता. और एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ होता है. एंजाइम किस चीज का बना हुआ होता है बच्चों? एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ होता है. तो प्रोटीन बनाने के लिए किसकी इजाजत चाहिए होगी? कौन चाहिए होगा प्रोटीन बनाने के लिए? न्यूक्लियस चाहिए होगा. ठीक है जी, जरा फॉलो कीजिएगा. न्यूक्लियस के पास क्या है? न्यूक्लियस के पास क्रोमेटिन मटेरियल है. न्यूक्लियस के पास क्या है बच्चों? न्यूक्लियस के पास क्रोमेटिन मटेरियल होता है. गाइस क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल इज स्कैटर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. सही है. और उस थ्रेड लाइक स्कैटर्ड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? स्कैटर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास पाया जाता है डीएनए. क्या पाया जाता है उसके अंदर? उसके अंदर पाया जाता है डीएनए. डीएनए का मतलब आप सब जानते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीएनए का मतलब क्या है गाइस? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो जरा इस बात पे. ये बात सबको मालूम है, ये बात सबको मालूम है कि डीएनए इज द मेन कल्प्रिट. असल कौन है? डीएनए है. असल फंक्शनल कंट्रोल रखने वाला हमारे सेल का यूनिट डीएनए है. ये डीएनए क्या है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. डीएनए इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीएनए में ऐसा क्या होता है जो कि कंट्रोल करता है? डीएनए के अंदर आपके पास सीक्वेंस
होती है नाइट्रोजनस बेसिस की। सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस bases is present in DNA. What is present in DNA? Sequence of nitrogenous bases. ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, मतलब what actually is this, ये क्या होता है sequence of nitrogenous bases? भाई जरा गौर करो इस बात पे, जरा गौर करो इस बात पे, जरा ध्यान दो कि यार ये आपके पास सिंपली जीन होता है। जीन का नाम सुना है पहले? जल्दी से, जरा जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे बच्चों, जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे। जीन सुना है? Yes or no? Thank you अफसा, अरहम, अब्दुल्ला, एजाज, भाई बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है जी। जीन क्या है? जो तुम दिखते हो, जो तुम बोलते हो, जैसे बोलते हो, जैसे चलते हो, जैसे हाइट है, जैसे बालों का रंग है, जैसे आई कलर है, जैसे आपके स्किन टोन है, दिस every single thing related to your body is written on your gene, is written on your gene, is written on your gene। और जीन कहाँ है? डीएनए में है। जीन कहाँ है? डीएनए में। अल्लाह ताला ने तुम्हारे बॉडी के एक एक पार्ट, तुम्हारी बॉडी की एक एक फिजिक, तुम्हारे स्ट्रक्चर, तुम्हारे अंदर के ऑर्गन्स, तुम्हारे ऑर्गन्स के अंदर के टिश्यू, एक एक चीज के बारे में लिख दिया। कहां पे? डीएनए की सीक्वेंस में। सोचो जरा, सेल जो नहीं दिखाई देता नेकेड आई से, ये एक उंगली के छोटा सा जो मैं एरिया पिंच करूंगा, एक उंगली का छोटा सा एरिया पिंच करूंगा, इसके अंदर भी मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे जो दिखाई नहीं दे रहे। वो मिलियंस ऑफ सेल के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई होंगे जो दिखाई नहीं दे रहे। वो मिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई के अंदर, वो मिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई के अंदर ट्रिलियंस ऑफ जीन्स होंगे। और उन जीन्स की कहानी हमारी बॉडी बना रही है। सही है जी। तो आप कह रहे हैं कि सर न्यूक्लियस इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं न्यूक्लियस इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। न्यूक्लियस सेल का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। तो भाई फंक्शनल कैसे है, जरा ये समझा रहा हूं। फंक्शनल यूनिट कैसे है? क्योंकि इसके पास क्रोमेटिन मटेरियल है, क्योंकि इसके पास डीएनए है, उसके अंदर जीन है, उसके अंदर हमारा फेट, हमारी किस्मत लिखी हुई है। तो भाई हो क्या रहा है? वो सिंपल सी बात ये रही है कि ये जीन आपको क्या बना के देता है, जरा सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जीन आपको बना के देता है प्रोटीन, नथिंग एल्स, सिंपल प्रोटीन। जीन क्या बना के देगा? प्रोटीन। सर प्रोटीन कैसे कंट्रोल करेगा? हाउ द प्रोटीन इज गोइंग टू कंट्रोल आवर होल सेल। हमारी बात में दोबारा से हमारी बात में न्यूक्लियस के हवाले से हमने बोला न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद है। हमने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद है, उसमें डीएनए मौजूद है, उसमें जीन मौजूद है। जीन कंट्रोल करता है सारी चीजें। कैसे कंट्रोल करता है? जीन बना के देता है, जीन बना के देता है प्रोटीन। जीन बना के देता है प्रोटीन। जीन क्या बना के देता है? जीन बना के देता है प्रोटीन, बना के देता है जीन। तो भाई प्रोटीन क्या करेगा? जीन बना के दे रहा है प्रोटीन। ये प्रोटीन आपके पास बनाता है एंजाइम। प्रोटीन आपके पास क्या बनाता है? एंजाइम। या तो एंजाइम कंप्लीटली प्रोटीन के बने हुए होते हैं, या तो एंजाइम पार्शियली प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन क्या बना के दे रहा है? प्रोटीन बना के दे रहा है आपके पास एंजाइम। और दूसरी चीज कि जो प्रोटीन आपके पास एंजाइम बना के दे रहा है, मतलब और अभी तक बच्चे एडमिट हो रहे हैं गाइस, 10:15 का टाइम था ना? अच्छा ओके, 10:30 का होगा कुछ लोगों के जहन में। ओके, नो वरीज नो वरीज नो वरीज। ठीक है जी। सो इट इज ऑल अबाउट एंजाइम। कोई भी केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन कैन टेक प्लेस without enzymes. No chemical reaction can take place in your body without enzyme. सारे केमिकल रिएक्शन कंट्रोल हो गए? भाई बात मान रहे हो मेरी? सारे के सारे क्या कंट्रोल हो गए? केमिकल रिएक्शन कंट्रोल हो गए सारे।
दूसरी चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जरा समझो, सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस कंट्रोल हो गए एंजाइम की मदद से, लेकिन ये बात कौन कंट्रोल करेगा कि सेल में क्या आएगा और सेल से बाहर क्या जाएगा, सेल में क्या आएगा और सेल से बाहर क्या जाना है और सेल के अंदर क्या आना है, ये कौन कंट्रोल करता है भाई, ये भी आपके पास प्रोटीन से कंट्रोल हो रहा है। और ये आपके प्रोटीन से कैसे कंट्रोल हो रहा है, जरा देखना, समझना इस बात को, ये प्रोटीन से कैसे कंट्रोल हो रहा है, ये प्रोटीन से ऐसे कंट्रोल हो रहा है कि भाई ये प्रोटीन बना के देगा आपको, प्रोटीन विल सिंथेसाइज कैरियर प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन। बचपन से सेल मेम्ब्रेन पढ़ी है ना, बचपन से आपने क्या पढ़ी है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी है, और उस बचपन में आपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये भी पढ़ा है, एक टर्म है बहुत कॉमन है, दैट सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। डू यू गाइस रिमेंबर गाइस, यस और नो? सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, कम ऑन हरी अप, आई नीड रिस्पॉन्सेस, come on guys, do you guys know that cell membrane is selectively permeable? Yes, okay, that's good, great, thank you यार, जबरदस्त, आपका रिस्पॉन्स मेरी एनर्जी है, आपका रिस्पॉन्स मेरी एनर्जी है, समझ जाओ ये बात, ठीक है जी। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, सेल मेम्ब्रेन इज पार्शियली परमिएबल, जो चीजें पानी में डिसॉल्व, जुमले पे गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीजें पानी में डिसॉल्व हो सकती हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस नहीं कर सकती, जो चीजें पानी में डिसॉल्व हो सकती हैं, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन नॉट cross the cell membrane. Sir, sodium ion water soluble, potassium ion water soluble, amino acid प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड भी तो बाहर से आएगा, अमाइनो एसिड वाटर सॉल्युबल, एनर्जी चाहिए ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज वाटर सॉल्युबल, तुम्हारे पास सब कुछ तो वाटर सॉल्युबल है, तो जब तक तुम्हारे पास उसके गुजरने के दरवाजे नहीं होंगे, उन दरवाजों का नाम है कैरियर प्रोटीन, नाम में प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, प्रोटीन है ना, प्रोटीन कौन बनाता है, न्यूक्लियस बनाता है मेरे भाई, कौन बनाता है प्रोटीन, न्यूक्लियस बनाता है, न्यूक्लियस का मूड ऑफ हो गया, कह रहा है मैं नहीं बना रहा, ग्लूकोज आना है नहीं बना रहा, ग्लूकोज का चैनल नहीं बना रहा, ग्लूकोज बाहर रह जाएगा बेचारा, अंदर नहीं आ पाएगा, मजबूरी समझो ग्लूकोज की, क्योंकि मेम्ब्रेन जो दीवार है वो तो इजाजत नहीं देती, इट इज द चैनल प्रोटीन विच अलाउ इट, तो न्यूक्लियस ने नहीं बनाया चैनल, ग्लूकोज बाहर रह जाएगा, अंदर नहीं आ पाएगा। Are you getting this point guys? Are you getting this point? कि आपके पास जो भी स्ट्रक्चर सेल में आता है, जो भी कंपोनेंट सेल में आता है, जो भी आयन, जो भी प्रोटीन, जो भी अमाइनो एसिड, कुछ भी जो भी तुम्हारे पास आ रहा है, ओके, जो कुछ भी तुम्हारे पास आ रहा है वो सब आ रहा है चैनल के थ्रू, सही है। तो ग्लूकोज को आने की इजाजत नहीं दी सेल ने, पीछे से आ गया एक बंदा, कौन, इंसुलिन, पीछे से कौन आया, इंसुलिन, इंसुलिन कह रहा है यार मेरा बंदा है, आने दो, मेरा बंदा है, ग्लूकोज इज ऑन माय साइड, लेट हिम कम इन, और ग्लूकोज आ गया अंदर। लेकिन देखो इंसुलिन आके किससे कहलवा रहा है, इंसुलिन आके न्यूक्लियस से कहलवा रहा है, और न्यूक्लियस ही है फाइनल अथॉरिटी, वो अभी भी चाहे तो मना कर दे, नहीं दे रहा तुम्हें मैं इजाजत उसको बुलाने की, सख्त हो गया आज से, स्ट्रिक्ट हो गया आज से, न्यूक्लियस ने मना कर दिया, नहीं दे रहा, क्या होगा, ग्लूकोज बाहर फिरता रहेगा, सेल में नहीं आ पाएगा, डायबिटीज हो जाएगी गाइस, डायबिटीज। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ यूं समझ लो कि दिमाग के अंदर के जो हमारे गायरस होते हैं वो खुल रहे होंगे, इंफॉर्मेशन अंदर बैठ रही होगी, है ना,
सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। बायो का मजा ये है कि बायो के अंदर सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, सब कनेक्टेड होते हैं। अब जरा समझना इस बात को कि भाई ठीक है, एंजाइम सर आप बात कर रहे थे जीन की, वापस आते हैं। जीन ने प्रोटीन बना के दिया, जीन ने जो है इजाजत दी चैनल प्रोटीन के थ्रू कोई सब्सटेंस अंदर आना चाहे तो, जीन ने इजाजत दी एंजाइम के थ्रू कोई केमिकल रिएक्शन होना चाहे तो। जीन ने एंजाइम्स तो बनाए, साथ साथ बेटा इंसुलिन पता है किसने बनाया? इंसुलिन किस चीज की किस बला का नाम है इंसुलिन? बच्चे इंसुलिन इज अ हार्मोन, और सारे के सारे हार्मोन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक तो या तो वो लिपिड के बने हुए हैं और या तो वो प्रोटीन के बने हुए हैं। तो जो प्रोटीन के बने हुए हैं 90% हार्मोन्स जो होते हैं ना वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने हार्मोन्स के बारे में, सही है? ज्यादातर हार्मोन्स किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जैसे कि इंसुलिन है भाई, इंसुलिन आके न्यूक्लियस से रिक्वेस्ट करे कि इसको अंदर आने दो। भाई तू इंसुलिन, तुझे तो खुद एक न्यूक्लियस ने बनाया है, समझ रहे हो बात को मेरी? तो यहां पर आपके पास क्या कंडीशन आ गई? हार्मोन की। एंजाइम हो गया, हार्मोन हो गया, ये सारी की सारी कंडीशन कौन पूरी कर रहा है? ये सारी की सारी कंडीशन जीन्स पूरी कर रहा है। अच्छा बहुत ध्यान से अब अगली बात सुनना, अगला पॉइंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। यही प्रोटीन, यही प्रोटीन, यही प्रोटीन आपके पास मूवमेंट करवाता है। अच्छा जब मूवमेंट की बात आएगी ना तो सिर्फ फंक्शन नहीं रहता, फंक्शन भी है मूवमेंट, और मूवमेंट स्ट्रक्चर भी है। मैंने कहा था मेरी बात पे गौर करना, और मुझे पता है कि अभी हमारे पास जो है वो जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से 50% मेरी बात नहीं समझ पाए। दोबारा से सुनो, दोबारा से ध्यान से सुनो। जीन ने बनाया प्रोटीन, प्रोटीन ने हेल्प किया मूवमेंट में। मूवमेंट फंक्शनल पार्ट तो है, मूवमेंट फंक्शन की एग्जाम्पल तो है, लेकिन मूवमेंट ना मुकम्मल है, मूवमेंट ना मुकम्मल है स्ट्रक्चर के बगैर, मूवमेंट ना मुकम्मल है स्ट्रक्चर के बगैर। तो भाई स्ट्रक्चर के बगैर सेल के अंदर ऑर्गेनील यहां से वहां नहीं जा सकता, स्ट्रक्चर के बगैर ऑर्गेनील यहां से वहां नहीं जा सकता। ये कौन है जो मूवमेंट सेल के अंदर की कंट्रोल कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? इसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल, इसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल। मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर किस चीज का हो गया? स्ट्रक्चर किस चीज का हो गया? स्ट्रक्चर हो गया प्रोटीन का। स्ट्रक्चर होता है टोटली प्रोटीन का। आपके पास आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप चाहते हैं आपकी बॉडी डेवलप हो जाए, बॉडी में क्या बन रहा है? मसल बन रहा है। मसल किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन का। माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन का। माइक्रोट्यूब्यूल क्या बना रहा है? बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। इसके अलावा और क्या होते हैं? इसके अलावा ऑर्गेनील्स होते हैं। ऑर्गेनील्स भी ज्यादातर किस चीज के बने हुए होते हैं? ऑर्गेनील्स भी ज्यादातर बने हुए होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ऑर्गेनील्स भी ज्यादातर किस चीज के बने हुए होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल के। ऑर्गेनील्स किस चीज के बने हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल के। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होगा? अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनील, माइक्रोट्यूब्यूल, और ये सारी चीजें तो आपने एक जगह कर दी। आपके पास जितने टिश्यू और उन टिश्यू से जो ऑर्गन बन रहे हैं उनका भी मेजर कंपोनेंट, उनका भी मेजर कंपोनेंट प्रोटीन है, उनका भी मेजर कंपोनेंट प्रोटीन है। बिल्कुल अब्दुल्ला। सेंट्रियोल में, स्पिंडल फाइबर में, साइटोस्केलेटन में, बहुत सारी चीजें। एएस में तो आपको भरपूर डिटेल पढ़ाऊंगा मैं, आप टेंशन ही ना लें। तो भाई न्यूक्लियस तक अभी तक हम आए नहीं है, हमने अभी न्यूक्लियस के बारे में उसके फंक्शंस जानने की कोशिश करी। अब ये सारी चीजें जानने के बाद एक बात समझ में आती है कि स्ट्रक्चर फंक्शन न्यूक्लियस करवा रहा है, सही है? न्यूक्लियस क्या करवा रहा है? इट कंट्रोल्स, न्यूक्लियस क्या करवा रहा है? इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ सेल। गाइस आज बच्चे कम हैं, है ना? आई डोंट नो व्हाई। चलो जी,
तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में जो जो हैं, इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू गाइस तो उन्हें एक मैसेज कर दो. आई नो टुडे इज संडे, आई नो फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, मेरी भी हैं, मैं भी इसलिए आज फारिग वारिग होके घर वालों के साथ अच्छा खासा टाइम गुजार के फिर मैं यहाँ पे आया. मैं बोला नहीं यार ये क्लास जरूरी है, दिस इज इम्पोर्टेंट. यूट्यूब इफ्रा बेटा यूट्यूब पे है, एंड के अंदर मैं लिंक दे दूंगा. सही है, मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, मैं फेसबुक पे भी अपलोड कर दूंगा. चलो और बोलो. फेसबुक पे भी एक पेज है, तुम लोग उसको सर्च कर लेना. इट्स बाय द नेम ऑफ AWAIS अवेस सैयद, बायोलॉजी विद अवेस सैयद, बायोलॉजी बाय अवेस सैयद है. सही है, तुम लोग खाली अवेस सैयद सर्च करना, उस पे बायोलॉजी का वाला साइन लगा हुआ होगा. सही है, तो उससे आप लोग पहचान जाएंगे. ठीक है, सो आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन, ये वाले लेक्चर की भी और पिछले लेक्चर की भी, ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन फेसबुक. ठीक है जी, ठीक है जी, गुड टू गो, गुड टू गो, गुड टू गो. Let's continue. Control the functions of the cell, make all the structures. पूरा पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, तो ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट बना रहा है ये न्यूक्लियस, ये डीएनए, कि यार पूरा फंक्शन, पूरा स्ट्रक्चर उस पार्ट के बगैर बेकार है. सही है, तो मेक ऑल द स्ट्रक्चर्स. और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डीएनए है न्यूक्लियस के पास, और डीएनए हेल्प करता है इनहेरिटेंस में. किसमें हेल्प करता है डीएनए? इनहेरिटेंस में हेल्प करता है. ठीक है जी, डीएनए हेल्प करता है इनहेरिटेंस में. अब होता क्या है, नाउ गेट द पॉइंट इंडल्ज. अच्छा भाई, यहां तक पहले आगे बढ़ने से पहले, कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी से बताओ मुझे, आगे बढ़ने से पहले यहां तक की सारी बातें क्लियर है? एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर? कम ऑन गाइस, हरी आप, जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्सेस चाहिए, जाग जाओ जवानों. ओके, माइक्रोट्यूब्यूल सना, आई लेट यू नो. माइक्रोट्यूब्यूल एक स्ट्रक्चरल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाइबर होता है, और ये ऐसा फाइबर होता है जिसकी वजह से सेल के ऑर्गेनील सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं आसानी से. ओके जी, बेहतरीन हो गया, थैंक यू एवरीवन. लेकिन सबके रिस्पॉन्सेज नहीं आए. चलें जी, फिर भी बात को आगे बढ़ाएंगे. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि न्यूक्लियस होता कैसा है. नाइट्रोजनस बेसिस की केशा बेटा, नाइट्रोजनस बेसिस की डिटेल में अभी नहीं जाना. हमारे पास एक चैप्टर नंबर 5 है जिसके अंदर इसकी पूरी डिटेल मौजूद है. चैप्टर नंबर 5 में इसकी भरपूर डिटेल बताऊंगा. यहाँ तक बताऊंगा कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस किसके साथ क्यों जुड़ रहा है, वजह क्या है उसके जुड़ने की. असल गेम वहीं से शुरू होता है, पता है, सारा गेम उसी का ही है. असल कल्प्रिट जो है डीएनए तो है, डीएनए के अंदर छुपा हुआ वो है जो कि सीक्वेंस बना रहा है अपने स्पेसिफिक. ठीक है जी, एक न्यूक्लियस मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे. भले आपकी ड्राइंग अच्छी है गंदी है, सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा बनाओ, कीड़े मकोड़े बनाओ, लेकिन बनाओगे मेरे साथ साथ, ड्रॉ करोगे आप लोग. ठीक है जी. मुस्कान बेटा, सेल मेम्ब्रेन जो कि पार्शियली परमेएबल होती है, उसके अंदर लगे हुए होते हैं ये कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन. ये इस तरह के होते हैं जैसे कि एक दरवाजा. अगर मैं तुम्हें एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है. सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, और ये इसके बीच में से गुजरने वाला एक दरवाजा समझ लो. ये ऐसा दरवाजा है जिसके थ्रू सब्सटेंसेस जो है ना वो आर पार मूव हो सकते हैं. सही, इट्स लाइक दिस. इसको चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन का नाम दिया जाता है क्योंकि दो तरह के होते हैं. इसमें से एक एक चीज आप लोग आगे चल के पढ़ोगे. माइक्रोट्यूब्यूल तो इसी चैप्टर में पढ़ोगे. प्रोटीन से रिलेटेड जो एंजाइम्स बन रहे हैं वो आप एक चैप्टर एंजाइम में पढ़ोगे. सेल मेम्ब्रेन के जो कैरियर और चैनल प्रोटीन के बारे में आप पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे चैप्टर 4 सेल मेम्ब्रेन में. सेल सरफेस मेम्ब्रेन का पूरा अलग से चैप्टर है. हमारे पास उसकी मूवमेंट्स हैं. ठीक है जी. न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों. न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा होता है ये न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कैसा होता है. न्यूक्लियस इज अ रफली स्फेरिकल बॉडी. न्यूक्लियस इज अ रफली स्फेरिकल बॉडी. इसके ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं.
ठीक है गाइस, इसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। अब इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसका एक क्वार्टर पार्ट कट किया और इसे ओपन कर दिया। मैंने इसका क्वार्टर पार्ट कट किया, मैंने इसका एक क्वार्टर पार्ट कट किया, ठीक है जी, एक क्वार्टर पार्ट कट किया और उसे ओपन कर दिया। आई होप कि आप लोगों को डायग्राम समझ में आ रही होगी मैंने किस तरह से बनाई है। हाँ भाई बच्चों, समझ पा रहे हो, एक पीस कट किया, ऊपर से कैप की तरह से उसे रिमूव कर दिया। अब हमने जब अंदर ऑब्जर्व किया तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर थे क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल जो कि ऑलरेडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, इट इज थ्रेड लाइक स्कैटर्ड लूजली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये टर्म बेटा जो मैं बता रहा हूं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है क्रोमेटिन मटेरियल के हवाले से। दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। क्या टर्म है मैं दोबारा बताता हूं, लूजली कॉइल। लिख लो कहीं पे, जल्दी जल्दी से लिखो, लूजली कॉइल्ड होता है क्रोमेटिन मटेरियल। क्या होता है, लूजली कॉइल होता है। ये मेम्ब्रेन का बना हुआ है। इसके हवाले से मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। मेरे साथ साथ इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते रहना बच्चों। चलें जी, न्यूक्लियस ऐसा होता है। कैसा होता है, ऐसा ऐसा सही है। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसके अंदर आपके पास एक आउटर कवरिंग है। इसके पास क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास एक आउटर कवरिंग है गाइस। गाइस न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग कहलाती है न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग कहलाती है न्यूक्लियर एनवेलोप। न्यूक्लियर एनवेलोप इज द आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है जी, न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, द आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। इसकी कवरिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज होती है न्यूक्लियोपोर्स। क्या मौजूद है इसके पास, न्यूक्लियोपोर्स। मैं बेटा वो कॉइल वाली बात लिखवाऊंगा अब्दुल्ला, जस्ट गिव मी अ मिनट मोर। सही है, मैं वो कॉइल वाली बात लिखवाऊंगा। द आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियोपोर्स उस एनवेलप में मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोपोर्स आर स्मॉल, न्यूक्लियोपोर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोपोर्स आर स्मॉल, न्यूक्लियोपोर्स आर स्मॉल pores present in the envelope which connects the nucleus to cytoplasm। भाई क्या मौजूद है आपके पास, आपके पास न्यूक्लियोपोर्स मौजूद है। न्यूक्लियोपोर्स क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं न्यूक्लियस को किससे, साइटोप्लाज्म से। कनेक्ट करते हैं न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से।
यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है क्रोमेटिन मटेरियल। नाउ गाइस फोकस ऑन दिस क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप जो है ना, बस में समझ लो एक बॉल स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस, उसके ऊपर की कवरिंग, उसकी कवरिंग न्यूक्लियर एनवेलप, सही है, और उसके अंदर फैला हुआ बिखरा हुआ धागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल। वो कहलाता है आपके पास क्रोमेटिन मटेरियल। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, इसके बारे में तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए हैं। अगले पॉइंट पर जाने से पहले क्रोमेटिन मटेरियल के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। Okay guys, so what is chromatin material? Chromatin material is loosely coiled thread like structure which is made up of DNA. Loosely coiled thread like structure which is made up of DNA. क्रोमेटिन मटेरियल समझ में आ गया? एक जुमला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने मार्किंग स्कीम के दो टर्म्स यूज किए हैं। एक पहला टर्म होता है लूजली कॉइल्ड और दूसरा टर्म है थ्रेड लाइक। ये दोनों टर्म्स यूज कर सकते हो। लूजली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कह दो डायरेक्टली, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कह दो, दोनों कह दोगे, यकीन करो एग्जामिनर खुश होगा तुमसे, खुश होगा तो शाबाशी देगा, यानी कि मार्क्स देगा। ठीक है जी। So loosely coiled thread like structure which is made up of DNA, it condenses up. Guys, condensation का मतलब पता है? It condenses up during cell division. Come on guys, मुझे जरा जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्स हो, मुझे बताओ कि आप लोगों को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन? यस और नो, जल्दी जल्दी से। ओके, थिकन्स, गुड। कंडेंसेशन का मतलब बताओ गाइस, जल्दी जल्दी से। पता है? यस और नो? इज देयर एनीवन विद अ नो? कम ऑन, हरी अप हरी अप हरी अप। वी नीड एनर्जी, वी नीड मोर एनर्जी गाइस। यार क्या हो रहा है? क्या थक गए हो? क्या हो गया? खैरियत तो है? ओके जी, ओके ओके ओके। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं। बेटा सब आएगा, अभी सब आएगा। अब्दुल्ला रुक जाओ, एक एक चीज आएगी। न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा ऑपरेशन करना है, सर्जरी कंप्लीट करके उठनी है आज। लूजली कॉइल्ड थ्रेड लाइक, लूजली कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि फैला हुआ था, जो कि बिखरा हुआ था, जो कि दूर दूर था, वो करीब आ जाएगा, वो करीब आ जाएगा। और उसका करीब आना, उसका कंडेंस होना, उसका कंडेंस होना कहलाता है। सही है? कैसे? जरा यहां पर गौर से देखिएगा, आपको ये स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के थ्रू समझ में आ जाएगा। We have this scattered thread like structure, ये क्रोमेटिन मटेरियल है, ठीक है, और यहाँ कंडेंसेशन होने वाली है, और कंडेंसेशन के बाद ये स्कैटर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये आपके पास क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार
कर लेता है। तो आप ये कहेंगे ना कि भाई फैला हुआ था, बिखरा हुआ था, तो क्रोमेटिन मटेरियल था, सिमट गया, कंडेंस हो गया, तो क्रोमोसोम बन गया। फॉलो कर रहे हो बच्चों? फैला हुआ, बिखरा हुआ क्रोमेटिन मटेरियल, सिमट गया, कंडेंस हो गया, तो क्रोमोसोम। आज आपको पता चला कि क्रोमोसोम और क्रोमेटिन मटेरियल में क्या फर्क होता है। क्रोमोसोम जमा हुआ, एक जगह सिमटा हुआ, और क्रोमेटिन मटेरियल बिखरा हुआ, फैला हुआ। जमा क्यों किया? जरूरी था, है भाई, जरूरी था कि जमा करते। जमा नहीं करते यार, ऐसे ही रखते, ऐसे ही क्रोमेटिन मटेरियल से काम चला लेते। नहीं, आपने बोला नहीं 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 नहीं, वी नीड टू कंडेंस इट अप। क्यों? व्हाई? फॉर द पर्पस ऑफ सेल डिवीजन। एक इंसान के पास, एक ह्यूमन के पास, एक इंसान के पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं एक इंसान के पास। एक नॉर्मल हाउस फ्लाई के पास 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक फ्रॉग के पास टोटल 26 क्रोमोसोम्स होते हैं। 26 नॉट 23। और एक शुगर केन के प्लांट के पास, 80 क्रोमोसोम्स होते हैं। और मैं ये नहीं बोला आपने नंबर याद करना है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हर किसी के नंबर फिक्स होते हैं। तो वो जो नंबर फिक्स होते हैं, जब सेल डिवाइड होता है तभी तो वो इक्वली 2 सेल्स में बट जाते हैं। अगर वो नंबर फिक्स नहीं होता तो मेरे बच्चों बताओ वो इक्वली 2 सेल्स में कैसे डिवाइड हो पाते? तो इसको कंडेंस इसलिए किया गया, इसको जमा एक जगह पे इसलिए किया गया, इसको एक शक्ल इसलिए दी गई ताकि ये आसानी से 2 हिस्सों में डिवाइड हो सके, ताकि ये 2 हिस्सों में आसानी से डिवीजन कर सके। ठीक है जी, यहां तक की बात सारी होपफुली सबको क्लियर है। अगली बात पे चलेंगे। इसके बाद क्या हो रहा है? यहां पर आपका प्रोसेस हो रहा है कंडेंसेशन का, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हुआ, क्रोमोसोम बन गया। सही है जी। इसके बाद अगला एलिमेंट क्या आता है? इसके बाद अगला एलिमेंट आता है आपके पास न्यूक्लियोलस का। नाम सुना है भाई न्यूक्लियोलस का? न्यूक्लियोलस पर जाने से पहले मुझे जरा एक बात बताओ। ओके जी, न्यूक्लियोलस पर जाने से पहले एक सवाल, एक छोटा सा सवाल है, बताओ भाई, क्या आप सबको अभी तक का जो कुछ मैंने पढ़ाया वो समझ में आ गया? यस और नो, जल्दी जल्दी से। ओके जी, ओके आमना, फिजा को भी समझ में आ गया, दैट्स ग्रेट। केशा को भी आ गया, अब्दुल्ला को भी आ गया, मानूर को भी आ गया, नबील को भी आ गया, अब्दुल रहमान को भी आ गया, मुस्कान को भी आ गया, दैट्स अमेजिंग। और फिजा को भी आ गया, दैट्स गुड। बाकी बच्चों ओके 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 फाइन गुड अमेजिंग जबरदस्त। गाइस एंजॉय कर रहे हो? सिर्फ समझ में आना काफी नहीं है ना, बायोलॉजी को एंजॉय कर रहे हो? मजा आ रहा है पढ़ने में, है? ओके ओके ओके, दैट्स गुड दैट्स गुड। बस यही मैं बच्चे मार्क कर रहा हूँ, यही है बैठे हुए मेरे सामने फ्यूचर के डॉक्टर्स, है ना? सफा मजा नहीं आ रहा बायो पढ़ने में? क्यों भाई? सफा खैरियत? थैंक यू नूर बेटा। अरे आमना क्या बात है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह आमना बेटा। बन जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सब 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 आप सबके लिए दुआ है यार मेरी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिकॉज यू नो व्हाट, दिस इज अ ड्रीम। ये वो ड्रीम होता है जो आपसे ज्यादा आपके वालिदैन ने देखा होता है यार। ये बड़ा अमेजिंग ड्रीम होता है, अमेजिंग ड्रीम होता है बहुत। और मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि बाल उड़ जाता है, मेहनत ज्यादा करने से बाल उड़ जाते हैं लेकिन जो उसके बाद मिलता है दैट इज अमेजिंग। बच्चों अमेजिंग चीज मिलने वाली है, बहुत 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 मीठा तरीन फल मिलने वाला है, बहुत मीठा तरीन फल मिलने वाला है।
I'm just like Sir Umar Soni यार, this is like केशव, ये मुझे कल भी किसी ने बोला था यार, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अस्करी वारिदाबाद मुंतजर रहेगा, ठीक है इंशाल्लाह, जरूर जरूर जरूर। नोट्स हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, शायद मेरे पास बैग में भी पड़े, नहीं अभी नहीं, गाड़ी में पड़े हैं, नोट्स हैं मेरे पास, बिल्कुल हैं, सारे नोट्स रेडी है, बेफिक्र रहे आप इस हवाले से, नोट्स रेडी हैं। टॉपिकल पास पेपर हर नोट्स के साथ अटैच होते हैं, हर टॉपिक के साथ साथ उनकी क्लास की वर्कशीट्स होती हैं। जाहिर सी बात है, वो जैसे जैसे लाइनअप होती जाएंगी चीजें, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि अभी हमारा जो है ना, पहला ही जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था ना, एनिमल सेल और प्लांट सेल का, उसकी एक वर्कशीट थी। इसकी दूसरी वर्कशीट है, न्यूक्लियस है उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, से 3 टॉपिक्स की वर्कशीट है। ऐसे टॉपिकल वर्कशीट्स बनी हुई है। सो भाई मटेरियल सब रेडी है। मैं सिंपल से एक बात बोलता हूँ, तुम पढ़ने वाले बनो, मैं पढ़ाने वाला बनूंगा। सिंपल, क्लियर क्लियर अल्फाज में, तुम पढ़ने वाले बनोगे और मैं पढ़ाने वाला बनूंगा। और एक जुमला और है, शायद तुम्हें फील करो, अगर इसको तो समझ में आ जाएगा, तुम डॉक्टर बनने वाले बनो, तुम डॉक्टर बनने वाले बनो। अल्लाह ताला की जात है जो तुम्हें डॉक्टर बनाएगी। तुम देख लेना, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम मेहनत करने वाले बन जाओ, डॉक्टर बनाने वाली जात उसकी है। मुझे पता है, मैं खुद इस पाथवे से होके निकला, मैं खुद इस रास्ते से होके निकला, मुझे पता है ये कितना दर्दनाक रास्ता होता है ना। मैंने डाव से मेडिकल पढ़ा है, I studied from Dow, yes. पार्ट टाइम डॉक्टर, एग्जैक्टली कैन से। मैं इस वक्त एक टेली क्लिनिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लिनिक होता है, एंड आई एम लाइक प्लानिंग टू मूव टुवर्ड्स, मैंने लास्ट हमारी जो फर्स्ट क्लास में मैंने उसमें बताया था कि आई एम प्लानिंग टू मूव टुवर्ड्स सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी। यार एज वेज क्या है, मैं शक्ल से बहुत बड़ा लगता हूँ यार, आप टेंशन नहीं लो इसकी ना, एज वेज बस ऐसे ही है। अच्छा मेरे पास जो है ना, बहुत सारे बच्चे जो डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं वो, अच्छा मैं इससे स्क्रीन पर पढ़ रहा था, वो नहीं आ रहे, बहुत सारे मैसेजेस स्किप भी हो रहे हैं ना। हाँ बेटा बिल्कुल एसएन किया था, स्पेशलाइजेशन भी बिल्कुल करेंगे, टेंशन ही नहीं लेनी है ना, सब करेंगे इंशाल्लाह, आपका भाई सब करेगा, मजे। ओके। बस मेहनत मेहनत मेहनत, पहली और आखिरी तस्बीह का दाना जो है ना, वो तुम्हारे हाथ में जो है बायोलॉजी की, उसके अंदर पहली तस्बीह के दाने पे भी मेहनत है और आखिरी तस्बीह के दाने पे भी मेहनत है। और ये वो मेहनत है जिसमें ना तुम्हें अल्लाह ताला अलग से अजर देगा यार, टेंशन ही नहीं लो। मेहनत से आप भागते नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेहनत से आप भागते नहीं, आपको मेहनत से भगाया जाता है, आपको शॉर्टकट्स दिखाए जाते हैं ना, इसलिए आप भागते हैं। ओए 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 ओए, हैदर बिल्कुल सही पहुंच गया लड़के। 28। ओके जी, परफेक्ट। मैं अपनी बायोग्राफी के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के पोस्ट करूंगा, आप लोग टेंशन ही नहीं लेना। आधे से ज्यादा मेरी बायोग्राफी में सोशल मीडिया से मौजूद है, फेसबुक पे तो ऑलमोस्ट सारी स्टोरीज मौजूद हैं, इंस्टा पे सारी स्टोरीज मौजूद है, मैं सब लिंक करूंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो इस हवाले से, ठीक है जी। सो गाइस लेट्स मूव ऑन। एक और ऑर्गेनील आ गया। अभी मैं क्रोमेटिन मटेरियल मेरा पूरा नहीं हुआ है, क्रोमेटिन मटेरियल पे मैंने आना है, मैंने क्रोमोसोम से डीएनए निकालना, मुझे बड़ा मजा आता है वो क्रोमोसोम से डीएनए निकालने में। बेटा यार माहून अली, अली माहून, बेटा सारी चीजों में ना बस यही नाम है, AWAISSYED, सब जगह ई कॉमन है, इसको थोड़ा सा सर्च करना, तुम्हें मेरी शक्ल मिल जाएगी ऐसी, सही। बस वहीं पे तुमने पहुंच जाना, डन हो गया ना। ओके जी गाइस, सो लेट्स गेट दिस थिंग, न्यूक्लियोलस। क्या होता है ये न्यूक्लियोलस, हमें बताया ही नहीं जाता, ये करता क्या है भाई। न्यूक्लियोलस इज स्फेरिकल बॉडी, सिंपल करके बता रहा हूं, बिल्कुल स्फेरिकल बॉडी, कहां पे, इनसाइड द न्यूक्लियस। क्या करेगा ये, क्या करता है, कोई पूछे तुमसे बता देना, इट हेल्प्स टू मेक और सिंथेसाइज राइबोसोम। राइबोसोम का तो नाम सुना होगा, राइबोसोम सुना है, कल ही पढ़ा है ना, राइबोसोम बनाता है यार। क्या बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा। कौन बनाएगा, न्यूक्लियोलस बनाएगा, ठीक है जी। अच्छा न्यूक्लियर
एनवेलप में आपके पास ये सारी चीजें अंदर बाउंडेड होती है। न्यूक्लियर एनवेलप में सारी चीजें अंदर मौजूद होती हैं। एक चीज न्यूक्लियर एनवेलप के हवाले से लिखो, क्योंकि मुझे ये पॉइंट बाद में लिखना था, बट मैं अभी लिखवा रहा हूं। न्यूक्लियर एनवेलप डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, और इसकी मेम्ब्रेन भी बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन की तरह से, इसकी मेम्ब्रेन भी बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन की तरह से फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई मेम्ब्रेन होती है। ओके जी, ओके जी, ओके जी, परफेक्ट हो गया, कल बता दिया था, ये तो बड़ा जबरदस्त काम हो गया। चले जी, नाउ एक और आखिरी चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, गौर से देखिएगा। ये सारा मटेरियल जैसे कि क्रोमेटिन मटेरियल, ये सारा मटेरियल जैसे कि न्यूक्लियोलस, ये सारा का सारा मटेरियल डीएनए का, ये सारा का सारा क्रोमोसोम का मटेरियल, ये सारा का सारा मटेरियल जो कि न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर अंदर मौजूद है, ये सारा का सारा मटेरियल एक फ्लूइड में मौजूद होता है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ फ्लूइड which is present inside the nucleus, and that fluid is carrying all the nucleolus and chromatin material and every single stuff. ठीक है जी, that stuff is placed in a fluid called न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या कहलाता है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों? ये न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्मा कहलाता है। आई होप कि यार यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। गाइस जरा जल्दी जल्दी से मेंशन करेंगे, इट्स अ यस फॉर दिस। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके लिए कंडेंसेशन होती है, यस, इसके लिए कंडेंसेशन होती है। इसीलिए कंडेंसेशन होती है क्योंकि ये फैला हुआ है, बिखरा हुआ है फ्लूइड में, और फिर जमा करेंगे तो तरीके से डिवाइड कर पाए, इक्वली डिवाइड कर पाए। ओके गाइस, कम ऑन, सब लोग जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्स देंगे। एवरीवन, एवरी सिंगल बॉडी ओवर हियर, इट्स अ यस। समझ में आ गया? ओके ओके ओके, परफेक्ट, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो, एंजॉयज कर रहे हो बायोलॉजी का। आर यू गाइस एंजॉयिंग द बायोलॉजी? That's perfect guys, that's perfect, that's amazing. I hope कि और बाकी बच्चे जिन्होंने मिस किया वो लोग भी क्लास लेते। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है आपके पास, न्यूक्लियोलस होता है आपके पास एक स्फेरिकल मास, एक स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। और न्यूक्लियोलस जो होता है ना, जो न्यूक्लियोलस होता है ना, वो न्यूक्लियोलस एक्चुअली राइबोसोम बनाने का काम करता है, उसके अलावा उसका कोई काम है ही नहीं। ठीक है जी, न्यूक्लियोप्लाज्म को लाइन अप करेंगे, हमारे पास न्यूक्लियस आज के हवाले से कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? द फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? इट इज अ फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस, पहली चीज। दूसरी चीज, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म इज द मीडियम ऑफ रिएक्शंस। कोई भी प्लाज्मा हो, साइटोप्लाज्म हो, सेल का प्लाज्मा हो, न्यूक्लियोप्लाज्म हो, न्यूक्लियस का प्लाज्मा हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद कोई प्लाज्मा हो, गोल्जी बॉडी में अंदर मौजूद कोई प्लाज्मा हो, वो बेसिक मीडियम होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो उस ऑर्गेनील में होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के प्लाज्मा को आप मैट्रिक्स कह देते हैं, और वो रेस्पिरेशन करवाता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी एक केमिकल प्रोसेस है। आई होप कि यहाँ तक की बात भी आप लोगों को सबको क्लियर है। तो अभी यहीं से जरा आगे जंप लगाएंगे। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया, न्यूक्लियस के फंक्शंस मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब अगर इन दोनों बातों को कनेक्ट करो तो मुझे बताओ कि क्या न्यूक्लियस की सारी कहानी क्लियर है? और अगर अभी भी कुछ रहता है तो जो सिर्फ कंफ्यूजन है वो बच्चे जो है ना जल्दी जल्दी से बहुत जल्दी से बहुत तेजी से सवाल पूछते हैं। चले जी, परफेक्ट है। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट इस पर्टिकुलर जर्नी में लेट्स जंप ऑन टू द अदर टॉपिक, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। श्योर बेटा,
श्योर श्योर श्योर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मैं एक काम करता हूँ ना सना, स्क्रीनशॉट्स में जो है ना फिर वो ऊपर नीचे स्क्रॉल कर करके अलग अलग पिक्चर्स बनाओगे, मैं एक पीडीएफ फाइल बना के डाल देता हूँ, ठीक है? दैट वुड बी लाइक मोर सिंपलर। हाँ अली बोलो बेटा, सही है, मैं पीडीएफ फाइल बना के आप लोगों को सेंड कर दूंगा। मेरे पास अभी कोई यार व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है ना, कुछ इस तरह का नहीं है, तो मैं फेसबुक वाले पेज पे डाल दूंगा, ठीक है? डन है, ओके, नो वरीज अभी, नो वरीज। देखो बच्चों, हैव अ लुक एट दिस जायंट न्यूक्लियस। ये जायंट न्यूक्लियस तो है, लेकिन हमने इसको बनाया है हाफ, क्योंकि हमारा असल कंसर्न न्यूक्लियस नहीं है ना। अब हमारा असल कंसर्न क्या है? हमारा असल कंसर्न है, पता है ना आप लोगों को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So we're going to talk about endoplasmic reticulum, guys. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, ये इस न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्टेड होता है, ठीक है जी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियर एनवेलप, जैसे भी प्रोनाउंस करो, ठीक है जी? अब बात यहां तक पहुंची गई है, तो जरा एनवेलप का स्ट्रक्चर भी देख लें। ये एनवेलप का स्ट्रक्चर जो है वो कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और पता है मजे की बात क्या है? मजे की, सबसे मजे की बात क्या है कि एंडो मींस इनसाइड, प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम मतलब पाथवे। जोड़ो टर्म्स को जरा, दोबारा से मैं बता रहा हूं, टर्म्स जोड़ के बताना क्या बन रहा है। एंडो मींस इनसाइड, प्लाज्मा मींस फ्लूइड, साइटोप्लाज्म को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे वो फ्लूइड से, और तीसरी चीज क्या आ रही है इसके अंदर? तीसरी चीज आ रही है रेटिकुलम, जिसका मतलब है पाथवे। पाथवे इनसाइड द साइटोप्लाज्म, बनाल जहरा, ओके, प्लाज्मा इंटर होने का पाथवे। प्लाज्मा में कोई चीज इंटर होने का पाथवे कर लो, सही है? मनाल, नाइस नेम बाय द वे, मेरी बेटी का नाम भी मनाल है। मनाल नहीं है एक्चुअली, मिनाल है उसका नाम, बट नाइस नेम। तुम्हारे नाम का ही मतलब अचीवमेंट है ना भाई? यार ये जो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पाइपलाइन का स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा ना, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है ये नेटवर्क, बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म। आप जो है ना इस नेटवर्क को समझने के लिए बस मेरी एक बात जहन में बिठा लो और आपको ये नेटवर्क समझ में आ जाएगा। जैसे तुम्हारा शहर कराची, तुम्हारा शहर कराची है, इस कराची के अंदर पूरी गलियों का नेटवर्क, पूरी सड़कों का नेटवर्क मौजूद है। ऐसे इस शहर को तुम समझो सेल, और इनकी गलियां, इनकी सड़कें जो थोड़ी बहुत टूटी फूटी है, जो कुछ बन गई हैं, जो रहती हैं बनने से, वो भी बन जाएंगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा और हमारे हुक्मरानों ने थोड़ी सी मेहनत और की तो। यार ये गलियां, ये सड़कें, ये रास्ते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रहेगा। अब कभी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आए तुम्हारे सामने एक पिक्चर आ जानी चाहिए, जैसे कराची के अंदर फैली हुई गलियां, सड़कें, उनकी ब्रांचेस, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। लाहौर में भी सड़कें हैं भाई, सही है जी, किस्सा जी, डन है। लाहौर में भी सड़कें भाई, लाहौर की सड़कें लगाओ, फैसलाबाद की भी लगाओ, पिंडी की भी लगाओ, कोयटा की भी लगाओ, पेशावर की भी लगाओ, सब जगह की सड़कें, किसी भी शहर की सड़कें, उसके अंदर कम्यूट करने का रास्ता होता है, उसके अंदर कम्यूट करने का रास्ता होता है, और उस रास्ते का नाम सेल के अंदर, उस रास्ते का नाम सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है।
लॉर्ड लॉर है, जिन्हें लॉर्ड नहीं तक किया वो जमिया नहीं है। मेरे चार्जर को बुरा लग गया, 1 मिनट दो बच्चों। ऐसे कि गाइस जिसने लॉर्ड नहीं देखा वो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। ओके जी, ओके अब्दुल्ला बिन तारिक, डन है जी। चले जी, अब जरा गौर से देखेंगे, ये अकेला नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है बड़ी चालाक चीज है भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई हल्के में नहीं लीजिएगा आप, राइबोसोम चिपकाए हुए इसने अपने पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ ट्यूब्यूलर नेटवर्क जिसके पास राइबोसोम्स होते हैं। कम ऑन गाइस, हैव अ लुक एट दिस। ये आपके पास दो कैटेगरीज में डिवाइड, मैंने दो ट्यूब्यूल्स बनाई हैं और दोनों दो डिफरेंट तरह की बनाई हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिफाइन करने को अगर कभी कोई बोले तो सबसे पहले तुमने मेंशन करना है, इट इज अ ट्यूब्यूलर नेटवर्क spreading out from nuclear membrane to cell surface, चलो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन लिख दो, सेल सरफेस मेम्ब्रेन। ठीक है जी, जो आपके पास ट्यूब्यूलर नेटवर्क है वो शुरू हो रहा है न्यूक्लियस से और वो फैल रहा है, कहां तक जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन तक जा रहा है। ये वो रास्ता, वो सड़कें, वो गलियां, सब कुछ शामिल है इसमें। ठीक है जी, तो ये आपके पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गाइस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ 2 टाइप्स। कम ऑन, हरी अब जल्दी जल्दी से साथ साथ कॉपी करते चले जाओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का, एक वो जिसपे राइबोसोम है, दूसरा वो जिसपे राइबोसोम नहीं है। तो जिसपे राइबोसोम है गाइस वो कहलाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन है, जिसके पास which carry ribosomes, number 1. Number 2, which helps in protein synthesis. And number 3, which is located near to nuclear membrane, या नियर टू न्यूक्लियस ही कर दो, बात तो वही रहेगी, न्यूक्लियस कर दो। दूसरी तरफ आपके पास दूसरा एलिमेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम हमारा लास्ट टॉपिक है, रेटिकुलम हमारा लास्ट टॉपिक है और इसके अंदर एक पार्ट अलग से मैं समझाता हूं हमेशा से राइबोसोम का, वो अभी नहीं समझाऊंगा, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में बताऊंगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है गाइस, कम ऑन फोकस करना जरा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज नो राइबोसोम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज नो राइबोसोम, सही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स in lipid synthesis, लिपिड बनाने के काम आता है। मैं एक एग्जांपल और देता चलूं, यहाँ पे विटामिन डी होता है ना, विटामिन डी हमारी स्किन में जो बनता है वो भी स्किन के सेल्स के अंदर मौजूद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। ठीक है जी, और गाइस फिर यहाँ तक की तो बात हो गई हमारे पास। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट इज नियर टू सेल मेम्ब्रेन। बेटा कल का लेक्चर YouTube पे आज रात को अपलोड कर दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है जी,
So this is the point, this is the element. I hope कि यहाँ तक की सारी की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। गाइस एक जल्दी से चेयर अप दो, मुझे बताओ जरा जल्दी से सब लोग, क्लियर है? यस, एंजॉय किया? यस, समझ में नहीं आया? नो, बुरा लगा? नो, अ बिग यस, दैट्स गुड। ओके, आई अप्रिशिएट योर वर्ड्स बेटा, अमेजिंग। ओके हफ्सा, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। फर्स्ट क्लास, ओके, इट वाज योर फर्स्ट क्लास, अमेजिंग यार। पहली वाली में और ज्यादा एनर्जी थी, पहली वाली लेनी चाहिए थी। ठीक है जी, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को रूट्स बता दिए सारे के सारे। आपको वीडियो कहाँ से मिल जाएगी? यूट्यूब के चैनल का बता दिया था मैंने, ठीक है जी। यूट्यूब के चैनल का आई गेस कि मैं एक दफा और भी मेंशन कर सकता हूँ, इफ इट्स पॉसिबल फॉर मी। जिस बच्चे ने हमें, सना आई गेस तुमने हमें लिंक दिया था ना पहले, डू यू हैव दैट लिंक अगेन? ओके जी, थैंक यू सना, थैंक यू बच्चों। भाई ये YouTube की लिंक है, यहाँ से आप लोग कनेक्ट कर लेना, ठीक है जी। आपको जो है इसके अंदर और भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, अच्छे खासे लेक्चर्स मिल जाएंगे, दैट मे आल्सो हेल्प यू आउट। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बहुत सारा ख्याल रखना है। और सर उमर सोनी को मेरी तरफ से आप सबने थैंक यू बोलना है फॉर दिस अमेजिंग क्लास, फॉर दिस अमेजिंग किड्स। सही, आप लोगों ने बोला, ये मेरा छोटा सा काम करना है आप लोगों ने, सही है। आप सबने सर को थैंक यू बोलना है। ही इज अमेजिंग एंड ही इज रियली, आपको जाके बस बताना है सर मजा आ गया, ये हमारा रिस्पॉन्स है। और थैंक यू सो मच फॉर फ्रॉम बोथ ऑफ आवर साइड, फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, के आपने हम दोनों को लिंक अप किया, ठीक है जी। और मैंने आपको बाकी सारी बातें बता दी हैं, मजा आ गया। ओके जी, मुझे भी बहुत मजा आया। मुझे पढ़ाने में तब मजा आता है जब मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाए। तुम लोग बहुत रैपिडली रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, ठीक है जी। जितने भी लाइक 70-80 जो भी किड्स हैं हमारे सारे दे आर ऑल अमेजिंग, एवरीवन इज अमेजिंग। मैं कौन से कॉलेज में पढ़ाता हूँ ये मुश्किल बात है, मैं तुम्हें बताता हूँ ना, मैं इवनिंग में पढ़ाता हूँ एसकेएच सॉल्यूशंस में, गुलशन कैंपस में, और बाकी इनके जितने भी कैंपस हैं उसमें, ठीक है जी। और इसके अलावा आपको जो है ना सर उमर सोनी से मेरा नंबर भी मिल जाएगा, आप उससे भी लिंक अप कर सकते हो, सिंपली आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हो एंड आई यूजुअली डू रिस्पॉन्ड। ठीक है जी, मजा आ गया जी। अरीबा थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत ख्याल रखना, दुआ करना मेरे लिए और अपने वालिदैन के लिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बच्चों। और कोई भी सवाल हो आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ओके गाइस, जब तक के लिए बाकी सबसे अल्लाह हाफिज।